वो ईथर के केस में देखते हैं, ईथर के केस में क्या क्या प्रॉब्लम आनी है। और ये सबसे फेवरेट एरिया है मेडिकल एंट्रेंस के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जाना बहुत ही आसान काम है। इधर की थोड़ी सी डिमेरिट है, थोड़ी सी मेरिट है। इधर में अल्कोहल से अलग, अल्कोहल में जहां RO नेगेटिव और H पॉजिटिव जनरेट हो रही है, या फिर R पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहां पे इनके पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन यहां पे हर एक केस के अंदर में एक RO नेगेटिव तो बनना ही बनना है। यहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शंस थे, H पॉजिटिव भी था और OH नेगेटिव भी था। लेकिन इस वाले केस के अंदर में, ईथर वाले केस के अंदर में, हमें हर एक केस के अंदर में सिर्फ एक ही चीज मिलना है, RO नेगेटिव। तो यहां पे एक छोटी सी बात ये है कि ऑल reagent which causes reaction with alcohol doesn't react with तो वो सारे रिएजेंट जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे थे वो ईथर के साथ कई बार नहीं करते। उनमें सबसे फेमस एग्जांपल है TSCl, टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इट reacts with alcohol but doesn't react with ईथर। कई बार वो एग्जाम के अंदर आ जाता है, ईथर अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, तो जो अल्कोहल है वो TSCl के साथ कंबाइन करता है और वो ईथर के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक सेपरेशन मेथड हो सकता है, ये इट कैन बी अ डिस्टिंक्शन मेथड फॉर अल्कोहल एंड ईथर। लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी है। सिमिलैरिटीज क्या है? प्रोटॉन एसिड्स like HCl or HX and ZnCl2, PbR3, etc. react with both alcohol and ether। तो ये इन छोटी बातों का ध्यान रखना है। अल्कोहल के केस में TSCl तो कंबाइन करता है, अल्कोहल के केस में TSCl तो कंबाइन करता, लेकिन ये TSCl डजंट रिएक्ट विद द ईथर। लेकिन जो प्रोटॉन एसिड होते हैं, लेट इट बी HX, HCl, HI, HBr और इसके बाद ZnCl2, PbR3, PbR5, ऐसे मॉलिक्यूल्स ईथर के साथ भी कंबाइन करते हैं और अल्कोहल के साथ भी कंबाइन करते हैं। अल्कोहल के साथ जो एक बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे H पॉजिटिव भी जनरेट हो सकता है, OH नेगेटिव भी जनरेट हो सकता है। लेकिन ईथर के केस में जब भी जनरेट होगा एक ही ऑप्शन है उसके पास, RO नेगेटिव। यहां भी हमें SN1 और SN2 करना है, यहां भी हमें SN1 और SN2 करना है। यहां भी हमें SN1 और SN2 करना है। तो SN1 रिएक्शन होने जहां पे ईथर इज हैविंग थ्री डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल। जैसे
मान लो ऐसे कंपाउंड्स हो, यहां पे ईथर के साथ ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हमारा बेंजाइल, इसमें दो दो बेंजीन ग्रुप है, एंड इट्स ए 1 डिग्री 2 डिग्री, इट्स ए 1 डिग्री 2 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री 2 डिग्री। एक और भी देख सकते हैं, सपोज ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ क्या है, इस कंपाउंड के एक वाली साइड के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर इट्स ए बेंजाइल ग्रुप, इट्स ए बेंजाइल ग्रुप। इस वाली साइड पे क्या है भाई, ये कौन से कार्बन है, इट्स ए 2 डिग्री, इट्स ए 2 डिग्री, इस वाली पे 3 डिग्री, और यहां पे बेंजीन रिंग है। तो जो सेंस हमने पहले बना रखी है ना, वही सेंस यहाँ पे भी है कि अगर बल्कियर ग्रुप होंगे, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो SN1 जाएगा, लेस क्राउडिंग होने से SN2 जाना है। अगर बल्कियर ग्रुप है, ज्यादा क्राउडिंग है तो क्या जाना, ये जनरली ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि क्राउडेड स्पेस के अंदर होता, ये क्राउडेड एरिया के अंदर होता, और ये लेस क्राउडेड एरिया के अंदर है, लेस क्राउडेड एरिया के अंदर है। तो ये हमने SN1 का देखा, SN1 का पार्ट देखा, SN1 के पार्ट देखे, और ये हमारा SN2 का पार्ट है। अब इस केस के अंदर में यहां पे कहीं भी सपोज ये कंपाउंड ही है हमारे पास, तो इस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाना, सपोज इस वाली पार्ट को हमने ब्रेक करा HI के फॉर्म में, तो इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है और वहां पे नेगेटिवली चार्ज अटैच हो जाना है। तो इस वाली केस के अंदर आंसर क्या होगा भाई, पहले केस के अंदर आंसर क्या होगा, C और I, और इसके साथ एल्कोहल कौन से, प्लस CH3OH, पहले का आंसर है। पहली वाली केस के अंदर ऐसा बनना है, लेकिन अगर हम SN2 की साइड में चले जाए तो यहां पे 3 छोटे छोटे सब रूल्स आते हैं, 3 छोटे छोटे सब रूल्स आते हैं। ये बात तो मैं समझ आ गई। ये जो पहला पार्ट है SN1, ये जनरली मोर क्राउडेड पार्ट के साथ होता है, जहां पे ज्यादा क्राउडिंग होती है। तो क्राउडिंग बढ़ाने का तरीका क्या है, कार्बन को 2 डिग्री कर दिया, कार्बन को 3 डिग्री कर दिया, बेंजीन रिंग अटैच कर दिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही काम कर रखा है, ये इनके साथ तो SN बन जाता, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, अलाइल और बेंजाइल ग्रुप हो, तो वो इनके साथ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, इनके साथ ये रिएक्शन जाता है SN1। लेकिन अगर हमें SN2 करना हो तो SN2 के अपने छोटे छोटे तरीके हैं। इसमें एक एग्जाम्पल तुम्हें डील करके दिखा रहे, इसके अंदर एक एग्जाम्पल तुम्हें डील करके दिखा रहे कि उसके साथ मैकेनिज्म कैसे होती है। सपोज ये रिएक्शन है हमारे पास, प्लस HBr, तो एक बारी फिर से क्या होना है, एक बारी फिर से क्या होना है, ये पॉजिटिव चार्ज ने इस लोन पेयर के ऊपर अटैक किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस लोन पेयर के ऊपर अटैक करा, इससे फॉर ए टाइम बिंग वी गॉट ए कंपाउंड लाइक दिस। दिस H एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होना भाई, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तो रख नहीं सकता। तो ये पूरा ही पार्ट, इससे पहले कोई देख ना ले, ये पूरा ही पार्ट यहां से बाहर आ जाते एंड दे फॉर्म CH3OH। और रहता क्या, कौन सा पार्ट रह जाता भाई, ये पार्ट रह जाना है with a positive charge. This Br negative will come and it will attack to the site and it will form bromide and alcohol. इस वाली केस में हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है हैज अटैक 3 डिग्री और 2 डिग्री और बेंजाइल ग्रुप। हम इसका उल्टा नहीं कर सकते,
यहाँ पे OH और यहाँ पे Br नहीं अटैच कर सकते। अगर उल्टा कराओ वो भी एक ऑप्शन होगा, अगर उल्टा कराओ तो गलत आंसर है, वो आंसर गलत है। इसमें CH3 के साथ OH आना है और वहां पे Br जाना है, अपोजिट करा तो गलत आंसर है। ये बात भी जो हमने अल्कोहल के अंदर पढ़ा था बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी है। HBr लिया, H पॉजिटिव ने लोन पेयर के ऊपर अटैक करा, इसने एक सॉल्ट बनाया जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता। इससे पहले कि 4 लोग देख ले, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसने ऑक्सीजन ने अपना मामला सेट कर लिया, CH3OH बाहर आ गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के हेडेक है, वो जाने उसे क्या करना है। तो इसने इस हेडेक को ऐसे ही यूटिलाइज करा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इट्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सो इट इज मोर स्टेबल, सो इट विल divide the attack of Br negative and it will form a compound with Br. ये हमारा SN1 का मैकेनिज्म था। अब SN2 की साइड पे आते हैं। SN2 के अंदर दो तीन छोटे छोटे सब रूल्स है। रूल नंबर 1, if both side is having 1 degree carbon, 1 degree alkyl group, 1 degree alkyl group, nucleophile will attack to less hindered side. Nucleophile will attack to less hindered side. इस वाली केस में सपोज ये पार्ट है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल है, लेट इट बी HBr, यहां पे दोनों ही 1 डिग्री है। अगर इनमें कार्बन के नंबर बराबर होते तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि तब एक ही प्रोडक्ट बनने वाला था। लेकिन यहां पे अलग अलग है, तो इसमें एग्जाम के अंदर तुम्हें लिखा होगा मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर भी हो सकते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होना है भाई, जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव, ये कौन सी साइड पे जाने हैं, जो लेस हिंडर्ड साइड है, जो लेस हिंडर्ड साइड है उसकी साइड, उस वाली साइड पे जाना है। तो ये हमें दो कंपाउंड बना के दे रहे। पहले कंपाउंड का फॉर्मूला है 3 कार्बन और इसके साथ 2 कार्बन, 3 कार्बन के साथ OH है, 2 कार्बन के साथ Br है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट क्या होने भाई, माइनर प्रोडक्ट में इसे रिवर्स कर दो, यहाँ पे Br डाल दिया और उस वाली साइड पे OH डाल दिया, ये माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। जो लिख रखा है वो मेजर प्रोडक्ट है। सपोज ये रिएक्शन कुछ ऐसे होता, इसमें हमने HBr डाल दिया, तो हमें कोई हेडेक नहीं भाई, क्योंकि ये आंसर तो ऐसा ही होगा। इसमें माइनर मेजर तो कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही पार्ट के पास 2-2 कार्बन है, तो ये हमारा SN2 का मैकेनिज्म है। इस वाली पार्ट में न्यूक्लियोफाइल कहां पे जा रहा, जो लेस हिंडर्ड साइड है उसकी साइड पे जा रहा, यानी कि जहां पे कार्बन के नंबर कम है उस वाली साइड पे जा रहा। रूल नंबर 2, ये रूल 1 था। अब रूल नंबर 2, इस वाले केस में इफ वन ऑफ कार्बन इज 3 डिग्री
then nucleophile will attack to थ्री डिग्री कार्बन. फॉर एग्जाम्पल, इस वाले केस के अंदर हमने HBr ऐड करा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. ये कह रहा अगर ऐसा है कि उसमें कहीं भी कोई 1 डिग्री कार्बन है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना है, और H पॉजिटिव इसके साथ और Br नेगेटिव इसके साथ, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ये आंसर है. ये आंसर तब है जब एक पार्ट में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दूसरा पार्ट एज यूजुअल नॉर्मल से है. रूल नंबर 3, if one part is aliphatic and another part is aromatic, nucleophile will go to aliphatic part. सपोज ऐसे केस के अंदर हमने इसमें डाल दिया HBr, ये हमारा एलिफेटिक पार्ट है और ये एरोमेटिक पार्ट है. तो जो एलिफेटिक पार्ट है इट विल गो विथ जो न्यूक्लियोफाइल है, इट विल गो विद द एलिफेटिक पार्ट. तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाना है, एंड फाइनल आंसर विल बी क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा फाइनल? ओ के साथ यहां पे क्या आ जाना है? इस वाली साइड पे Br आना है और इस वाली साइड पे OH आना है. इसके पीछे लॉजिक क्या है? AR-O बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CO bond because of resonance in AR-O bond. AR-O बॉन्ड, यहां पे मेडिकल के अंदर एक बहुत ही सिली सा प्रॉब्लम पूछते, तुम्हें लगेगा बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, मगर बहुत ही आसान होता. ये बात समझ आ गई ना? इसमें क्या बताया भाई कि अगर एक साइड पे एलिफेटिक हो और एक साइड पे एरोमेटिक हो, तो जो न्यूक्लियोफाइल है मींस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एलिफेटिक पार्ट के साथ जाएगा, और ऑक्सीजन it will be preferred to have with the aromatic compound because the bond of benzene with oxygen, aromatic compound with the oxygen is stronger than aliphatic compounds, because in aromatic compounds there is a space for the resonance, but in aliphatic compound there is no space for the resonance because they don't have any double bond, so there is no question of any resonance. रेजोनेंस होने से वो स्टेबलाइज होता है, इस रेजोनेंस है नहीं, वो स्टेबलाइज होगा नहीं.
एक ऐसे सवाल आते ऐसे करके लिखा होता है, दोनों HI होते, दोनों में सेम रिएक्टेंट होते, तो एक बारी में अलग प्रोडक्ट बनना है, दूसरी बारी में शायद अलग बनने हो। अगर अलग नहीं होते तो दो फॉर्मेट बना के रखा है। तो जो हमने नॉर्मल पढ़ रखा है, उसमें क्या लिखा भाई कि न्यूक्लियोफाइल विल गो टू द लेस हिंडर्ड साइट। तो इस केस में इसके आंसर क्या होने, इसके आंसर क्या होने, इस वाली साइड पे न्यूक्लियोफाइल जाना है, यहाँ पे H पॉजिटिव आना है इस वाली साइड से। तो ये क्या बनेगा भाई, CCCOH प्लस CCI। और इस वाली केस में भी ऐसा ही बनना चाहिए, इस वाली केस के अंदर भी ऐसा ही बनना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ये गलत आंसर है। जब HI लिमिटेड हो तो ये सही आंसर है, लेकिन जब HI एक्सेस हो तो ये गलत आंसर है, क्योंकि ये आगे HI के साथ कंबाइन करके, फाइनली इट विल गिव तो इस वाले केस के अंदर में हमें एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड मिल रहा। इस वाली केस में हमें दोनों ही अल्काइल हैलाइड मिल रहे, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन यहां तक तो आना है, यहाँ के बाद OH और H बाहर आ जाने, उसकी जगह पे क्या जाना है, आयोडीन, उसकी जगह पे क्या जाना, आयोडीन। मैकेनिज्म वैसे ही है, भाई कैसे मैकेनिज्म है वो देख लो। इस वाली पार्ट में ये जो कार्बन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे HI के H पॉजिटिव ने अटैक करा इसके लोन पेयर पे, इससे हमें एक कंपाउंड मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमें। और एक पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही बात है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर ये H2O बाहर निकला है। कार्बन के ऊपर क्या बच जाना है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर अब नेक्स्ट टाइम में क्या बच जाना है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में क्या बच जाना है, पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू अटैक बाई आयोडीन नेगेटिव, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी हमें बेंजीन के अंदर और एलिफेटिक कंपाउंड्स, उनके अंदर भी अभी हमने अल्कोहल और ईथर का पढ़ा, 2-3 पार्ट बच जाते जो अगली वीडियो में पढ़ रहे हैं।